हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 9th का जो 3 अगस्त को इंग्लिश का वीकली टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु पेटेड मार्गीज हेड, मतलब मार्गी के सिर पर किसने थपथपाया। मार्गीज मदर, मार्गीज की माँ ने, टॉमीज मदर, टॉमी की माँ ने, मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है उसने, या काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, काउंटी इंस्पेक्टर। फिर 2 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट अप, यह कहानी किस वर्ष की है। 2057, 1957, 2157, 2257। तो ये बताया गया है ऑप्शन नंबर सी 2157। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज मार्गीज स्कूल, मार्गीज का स्कूल कहाँ था। इन ए विलेज, गांव में, इन ए सिटी, शहर में, इन हर ओन हाउस, अपने घर में, इन ए रूम, इन हर हाउस वेयर ए कंप्यूटर वाज सेटअप, वैसा रूम जिसमें कंप्यूटर सेटअप हुआ है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन ए रूम इन हर हाउस वेयर ए कंप्यूटर वाज सेटअप, मतलब वैसा रूम जिसमें कंप्यूटर सेटअप हुआ है। अब फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न इरा, माने आधुनिक युग में विद्यार्थी को कौन पढ़ाता है। ए टीचर, एक शिक्षक पढ़ाता है, पेरेंट्स माने माता पिता पढ़ाते हैं, कंप्यूटर या कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ए मैकेनिकल रोबोट टीचर माने एक यांत्रिक रोबोट टीचर के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए मैकेनिकल रोबोट टीचर, मतलब एक यांत्रिक रोबोट शिक्षक। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं यहाँ, वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक, टॉमी और मार्गी ने विभिन्न पुस्तक कहाँ पढ़ी। इन द लाइब्रेरी माने पुस्तकालय में, इन द स्कूल, स्कूल में, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन माने कंप्यूटर स्क्रीन पर, नॉन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन माने कंप्यूटर पर उसने देखा था। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, सेंचुरी मीन्स, मतलब शताब्दी का मतलब क्या होता है। 10 ईयर्स, 1000 ईयर्स, 100 ईयर्स, 110 ईयर्स। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 100 ईयर्स। अब यहाँ हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विच सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, कौन सा सेक्टर पूरी तरह से खाली हो गया था। कंप्यूटर सेक्टर, हिस्ट्री मतलब इतिहास, जियोग्राफी मतलब भूगोल, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, विच वन वेयर द मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन से थे। टॉमी एंड हिज मदर माने टॉमी और उसकी माँ थी, टॉमी एंड रोबोट, टॉमी और रोबोट थे। फिर ऑप्शन नंबर सी, टॉमी एंड मार्गी, टॉमी और मार्गी थे। फिर ऑप्शन नंबर डी, रोबोट एंड द मैकेनिक माने रोबोट और मशीन थे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमी एंड मार्गी, मतलब टॉमी और मार्गी थे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, मार्गी रोट इन द नाइट, मतलब मार्गी ने रातों में लिखा, क्या लिखा। होमवर्क माने जो घर का काम होता है उसके बारे में लिखा, लेटर मतलब क्या होता है पत्र लिखा, डायरी मतलब कोई डायरी में कुछ लिखा है, या पोएम्स माने कविता लिखी है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरी लिखी है। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है, फॉर टॉमी व्हाट वाज ए वेस्ट, टॉमी के लिए बर्बादी क्या है। वर्ड्स माने शब्द बर्बादी है उसके लिए। प्रिंटेड बुक्स,
मुद्रित वस्तुएं जो प्रिंट हो चुकी है उसे मुद्रित वस्तुएं कहते हैं। कंप्यूटर माने कंप्यूटर है। फिर नॉन कोई नहीं, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटेड बुक्स माने मुद्रित पुस्तकें टॉमी के लिए बर्बादी हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हु डिडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन एज ए टीचर, माने कौन एक शिक्षक के रूप में एक अजीब आदमी नहीं चाहता था? टॉमी या ब्लेयर, मिस्टर जोन्स या मार्गी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मार्गी। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन वाज ए डैश, मतलब यहाँ बताया गया नियमित शिक्षक जिसने पाठ पढ़ाया एक था, क्या था? ह्यूमन टीचर माने मानव शिक्षक था, कंप्यूटर टीचर था, या एलेक्सा जो अभी मोबाइल में चलता है वो वाला एलेक्सा था, या मैकेनिकल टीचर मतलब जो आप लोग का मैकेनिकल टीचर होता है माने यांत्रिक जो शिक्षक होता है वो था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल टीचर मतलब यांत्रिक शिक्षक। अब यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया? टू पार्ट अवे मीन्स सेम एज, मतलब अलग हो जाने का अर्थ वही है, मतलब क्लेम मतलब क्या? दावा करना। ट्रोडन मतलब कुचल जाना। फिर डिविग्रेट माने अलग हुए। फिर इक्वली माने समान रूप से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिविग्रेट माने अलग हुए। फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट फर्स्ट बिलोंग टू, मतलब रॉबर्ट फर्स्ट का संबंध निम्न में से है, किससे है? इंग्लैंड से है, या अमेरिका से है, या पेरिस से है, या रसिया से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाट डिड द पोएट डाउट्स अबाउट, माने कवि को किस बात पर संदेह हुआ? ही वुड बी लॉस्ट इन द वुड, मतलब वह जंगल में खो जाएगा। ही कुड ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, मतलब वह दोनों रास्ते पर यात्रा कर सकता है। द वे लीड समवेयर, मतलब रास्ता कहीं जाता है। फिर लास्ट नंबर ऑप्शन है ही शुड एवर कम बैक, मतलब उसे कभी वापस आना चाहिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही शुड एवर कम बैक, मतलब उसे कभी वापस आना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वाट कुड नॉट द पोएट डू, मतलब कवि क्या नहीं कर सकता? ट्रैवल ऑन फुट माने पैदल यात्रा करना। ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स माने दोनों सड़कों पर यात्रा करना। बेंट अंडर द ग्रोथ, विकास के तहत झुका हुआ। फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स, दोनों सड़कों पर यात्रा करें। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शोज दैट द रोड्स हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय मैनी पीपल, माने क्या दर्शाया है कि सड़क का उपयोग बहुत से लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। द ग्रीन एंड अनट्रैम्पलेड ग्रास ऑन इट, माने उस पर हरी और अनियंत्रित घास। द मड ऑन इट, उस पर कीचड़। द ब्रोक्स स्टोन ऑन इट, उस पर टूटे हुए पत्थर। और ऑल माने सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ग्रीन एंड अनट्रैम्पलेड ग्रास ऑन इट, माने उस पर हरी और अनियंत्रित घास। हम 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या गया? व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस कविता का संदेश क्या है? वी विश वाइल क्लोजिंग एंड टेकिंग डिसीजंस, चयन करते समय और निर्णय लेते समय बुद्धिमान बने। फिर टू रोड्स आर कन्फ्यूजिंग, माने दो सड़कें भ्रमित करने वाली हैं। फिर रोड्स इज नथिंग बट ए पैथवे, माने सड़क एक मार्ग के अलावा और कुछ नहीं है। फिर ऑल मतलब सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी विश विल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजंस, माने चयन करते समय और निर्णय लेते समय बुद्धिमान बने। तो हम यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द पोएट एबल टू ट्रेवल ऑन रोड ओनली, मतलब यहाँ बताया गया
क्यों लेखक सिर्फ एक सड़क पर चल सकता है? बिकॉज ही हैड ए वॉक अलोन, मतलब क्योंकि उसे अकेला ही चलना था। फिर बिकॉज ही हैड नो व्हीकल, क्योंकि उसके पास कोई वाहन नहीं था। बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, मतलब क्योंकि वह एक व्यक्ति था। और ऑल मतलब सभी। तो इसमें क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, क्योंकि वह अकेले था। फिर 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वाट डज येलो वुड्स मीन्स, मतलब पीली लकड़ियों का क्या मतलब है? फेलिंग लीव्स माने गिरती हुई पत्तियाँ। फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, माने पतझड़ के मौसम में पीले पत्तों वाला जंगल। फिर वुडन येलो इन कलर, माने लकड़ी का रंग पीला। नॉन कोई नहीं, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ के मौसम में पीले पत्तों वाला जंगल। तो यही रहा हम लोग का 9th का जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों ओके, बाय बाय, थैंक यू।